नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। किले में घूमती है कैप्टन साहब की आत्मा। जहां दिन में भी जाने में डर लगता है, रात तो छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि यहां खजाने की रखवाली प्रेत करते हैं। आखिर लखनऊ के मुसाबाक का क्या रहस्य है? यहां रात को आना क्यों मना है? क्या दबे पांव यहां कोई भूत आता है? क्या आत्माओं की वजह से यहाँ लोग आने से डरते हैं? आखिर यहाँ के सन्नाटे के पीछे कौन सा डर है? इस महल के इर्द गिर्द ऐसी कहानियां हैं जिसे लोग सुनाते तो हैं, लेकिन ये कहानियां कितनी सच है ये कोई साफ साफ नहीं बताता। लोग कहते हैं कि डर का आलम तो ये है कि यहाँ से जो गुजरता है वो सिहर उठता है। दिन के उजाले में भी अंधेरे की तमाम कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये भूतिया हवेली अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है। और जो यहाँ के रहस्यों की पड़ताल करने जाता है उसे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है जिससे डर पैदा होता है। लोग यहाँ जाना तो चाहते हैं, इस धरोहर को निहारना भी चाहते हैं, लेकिन एक अज्ञात अदृश्य डर के खौफ में आ जाते हैं। जिन्हें यहाँ के रहस्यों की कोई जानकारी नहीं है, उनके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर इस धरोहर में ऐसा क्या है जिसे रहस्य कहा जाता है। इसे समझने के लिए आपको उन कहानियों को जानना जरूरी है जो यहाँ के लोग बताते हैं। साथ ही हमारे साथ दिन में और रात में भूतिया हवेली के अंदर उस रहस्य को भी आपको तलाशना होगा। ये सुनसान हवेली मूसाबाग पैलेस के नाम से मशहूर है। इस इमारत की वीरानी और उजाड़ भर होना ही इसकी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गौरवशाली इतिहास भी है। लेकिन शहर की तन्हाई ने इस इमारत को भूतहा और खंडर बना दिया। इस इमारत में बहुत सारी कहानियां हैं, जिसको समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहले दिन में गई और फिर रात के अंधेरे में। क्या सचमुच इस हवेली को अभिशाप मिला है? क्या यहाँ आत्माएं रहती हैं? क्या आज भी अंग्रेजों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं? जब हमारी टीम लखनऊ से दूर हरदोई संडीला मार्ग पर मौजूद मूसाबाग की हवेली की तरफ बढ़ रही थी, तो उसके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल थे। लखनऊ की जगमगाती सड़कों से दूर जब तन्हाई में खड़ी इमारत के पास हम पहुंचे, तो रात के अंधेरे में ये इमारत और ज्यादा वीरान नजर आती है।
हालांकि हम दिन के उजाले में भी यहाँ पर गए थे, लेकिन इतनी शानदार इमारत होने के बावजूद यहाँ दिन में भी कोई भटकने नहीं आता। ये इमारत बाहर से जितनी उजड़ी हुई नजर आती है, अंदर से उतनी ही वीरान भी दिखती है। मूसा बाग का नाम आखिरकार मूसा बाग क्यों पड़ा? क्यों इस इमारत को भूतिया खंडर के नाम से जाना जाता है? क्यों दिन के उजाले में भी लोग इस इमारत में आने से डरते हैं? क्या है इस इमारत की पूरी कहानी? हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मूसा बाग का क्या है इतिहास। चमचमाते लखनऊ का मूसा बाग कई दशकों से अंधकार में है। स्थानीय लोगों का दावा है कि दिन में हिम्मत करके तो जा सकते हैं, लेकिन रात में यहां ठहरना मुश्किल होता है। तरह तरह की आवाजें आने और रहस्यमय सायों के बारे में लोग बताते हैं। हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना रात में इस रहस्य को समझा जाए। देखिए, हम अपनी टीम के साथ काकोरी हरदोई रोड से होते हुए जब मूसा बाग हवेली के करीब पहुंचे तो रास्ता भी सुनसान मिला। इतना सन्नाटा कि अगर कोई जानवर भी अचानक सामने से गुजर जाए तो इंसान डर के मारे मर जाए। उबड़ खाबड़ रास्ते पर कुछ दूर तक हम अपनी कार से चले, लेकिन आगे कार ले जाना मुश्किल था, इसलिए गाड़ी से उतरकर हम पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें झाड़ियां मिली। भूतिया हवेली में जाना हो और रास्ते में झाड़ियां मिल जाए तो डर और बढ़ जाता है। रात के अंधेरे में कैमरे की लाइट्स के बीच मूसा बाग हवेली में पहुंचना आसान नहीं था। मन में चल रही कहानियां डरा रही थी। हम चलते चलते सोच में थे कि क्या लोग जो दावा करते हैं वो सच है? क्या सचमुच यहाँ पर आत्माएं रहती हैं? और इसी उधेड़-बुन में हम भूतिया हवेली पहुंच गए। दिन के उजाले में मूसा बाग के बारे में जितना हम लोगों ने सुना था, जितना पढ़ा था, रात के अंधेरे में ये इमारत उससे कई ज्यादा गुना वीरान नजर आती है। दिन के उजालों में यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ कही जाती थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर रात के अंधेरों में कुछ आत्माओं का वास हो जाता है। कुछ कहते थे कि यहाँ के पास में ही बने एक मज़ार पर कैप्टन रात के अंधेरों में यहाँ पर नज़र आता है। कुछ लोग ये कहते थे कि यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, लिहाजा लोग यहाँ पर आने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पर आत्माओं का वास है। इसी बात की हकीकत जानने के लिए रात के तकरीबन 11:30 बजने को हैं और हम लोग इस वक्त मूसा बाग के इस किले में अंधेरी रात में यहाँ तक आए हैं ताकि उन अफवाहों पर विराम चिन्ह लगाया जा सके जो आज तक हवाओं में तैर रही हैं। क्या है मूसा बाग की असल हकीकत, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि घना जंगल है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सांप गुजरा है हमारे पास से और ये खंडहर वीरान इमारत अपने पीछे एक कहानी ज़रूर दफन किए हुए है। क्या है वो कहानी, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि असल में मूसा बाग की सच्ची कहानी क्या है। अब हम मूसा बाग के अंदर थे। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा डरावनी थी। घने अंधेरे में एक ओर सांपों का डर था तो दूसरी ओर बुरी आत्माओं की कहानियां जहन में कौंध रही थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पर कोई खजाना है जिसकी रक्षा आत्माएं करती हैं। इस किले के अंदर की चीजें दिखाएं उससे पहले आप समझिए कि आखिर मूसा बाग क्या है। असल में मूसा बाग का नाम मूसा बाग क्यों पड़ा, इस पर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर घोड़े के टापू के नीचे एक मूसक
चूहा मर गया था, जिसके बाद इसका नाम मूसा रख दिया गया। कुछ लोग इसे हज़रत मूसा के नाम से भी जोड़ते हैं, उनके नाम पर इसका नाम मूसा बाग रखा गया। एक बात यह भी निकल कर आती है, क्लाउड मार्टिन, जिन्होंने लखनऊ की छतर मंजिल और तमाम दूसरी ऐतिहासिक इमारतों को फ्रेंच आर्किटेक्ट में बनवाया था, कुछ उसी तर्ज पर यह मूसा बाग भी बना था। इसीलिए इसका नाम मोंज्योर रखा गया। फ्रेंच नाम है जिसका मतलब होता है मिस्टर, लेकिन धीरे धीरे वो अपभ्रंश होता गया और मोंज्योर से वो मूसा बाग हो गया। फिलहाल इस इमारत में हम आपको ले आए हैं, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या रहस्य हैं इस इमारत के। किला काफी पुराना है, इसलिए सीढ़ियां टूटी हुई हैं। हम संभल कर नीचे उतर रहे थे, थोड़ी लापरवाही से हम गिर पड़ते। किले के अंदर तक पहुंचने के लिए हमारे पास कैमरे और मोबाइल की रोशनी का ही सहारा था। थोड़ा यहाँ से अब उतर पाना मुश्किल है, चूंकि ये रास्ता, ये लगभग 3 मंजिला इमारत कभी किसी दौर में रही होगी। आप देख सकते हैं कि इसके टूटे हुए अंश भी जो हैं वो बहुत ऊंचाई तक हैं, और ये जिस फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर की पहले माले की छत रही होगी, जिस वजह से ये देखिए, ये जब दरवाजे या कोई दीवार बनाई जाती थी उस दौर में तो इस तरह से पत्थर रखे जाते थे। ये देखिए कितना चौड़ा पत्थर जो है वो यहाँ पे रखा गया है। ये उस दौर में मजबूत दीवार रही है, लेकिन ये झरोखे थे। आप देखिए कि ये इस तरीके से इसमें सर्किल बना हुआ है, गोल बना हुआ है। चूँकि इस इमारत ने गदर की पहली लड़ाई भी झेली है, लिहाजा उस दौर में ये इमारत गिर गई थी। अब हमको यहीं से अंदर चलना होगा। और हमारे कैमरामैन उपेंद्र जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा संभल के आना, देखो तुम्हारे पीछे कुछ रेंग रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और जो बातें हमने सुनी थी, लोग कहते थे कि इसके अंदर कहीं पर खजाना भी गड़ा हो सकता है, कुछ तहखानों की भी बात कहते थे। बहुत सारे गांव वाले आसपास जो रहते हैं, हमने उनसे जब बात की है, तो अब हम लोग इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। हालांकि अब इमारतें जो हैं वो बाहर से जितनी वीरान नज़र आती है, ये उतनी ही अंदर से भी उजड़ी है। आप देखिए ये इसके हॉल बने हुए हैं। किसी दौर में ये इमारत फ्रेंच आर्किटेक्ट का एक शानदार नमूना रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वक्त के थपेड़ों ने इस इमारत को वीरान और बंजर कर दिया। हम जब किले के अंदर रहस्यों की पड़ताल कर रहे थे तो उसी दौरान हमारी नजर एक मजार पर पड़ी। मूसा बाग किले के पीछे की मजार ने हमारा ध्यान खींचा। हमने दूर से ही देखा कि कोई वहां पर है। पास जाने पर एक व्यक्ति पूजा करते हुए दिखाई दिया। इस मजार के बारे में कहा जाता है कि ये कैप्टन की मजार है। काफी करीब जाने पर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। पूजा करने वाला व्यक्ति कैप्टन को सिगरेट चढ़ा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? मूसा बाग किले की इमारतें जितनी वीरानियत दिखाती हैं, जितनी कहानियां यहाँ पर हम लोगों ने सुनी थी, हालांकि उस तरह की कोई चीज़ हमें अभी तक नज़र नहीं आई है, लेकिन जब आप इस इमारत के पिछले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर एक मज़ार है। हालांकि आपने बहुत सारी मज़ार देखी होंगी, आपके लिए ये एक आम बात होगी, लेकिन रात के इस पहर पे भी यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो पूजा अर्चना करते नज़र आते हैं। पहले हम आपको इस मज़ार की ख़ास बात बता दें। ये कैप्टन वेल्स के नाम की ये मज़ार है। कहा यह जाता है कि जब आज़ादी की पहली लड़ाई यहाँ पर हुई थी, उसमें कैप्टन वेल्स अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, लेकिन इस जंग में उनकी मौत हो गई थी। आप देखिए इस पे लिखा हुआ है ऑन द 2 मार्च 1858 जब उनकी डेथ हुई, और इस पे नाम भी लिखा हुआ है इनका, कैप्टन एफ वॉल हु पास्ड एंड कमांडर। उसके आगे का समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कैवलर कुछ लिखा हुआ है इस तरीके का, बहुत सारी चीज़ें मिट गई हैं, लेकिन ये भी अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि किसी
अंग्रेज जिसकी अंग्रेजी मतलब हिंदुस्तान के साथ जंग हुई हो और वो अंग्रेज मर गया हो, उसके बाद उसकी यहाँ पर कब्र बनाई गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर कब्र की पूजा अर्चना करने आते हैं। दो खास बातें यहाँ पर इस मज़ार की हैं। पहली तो ये कि अंग्रेज़ की मज़ार है, दूसरी ये कि यहाँ पर नॉर्मली आपने मज़ारों पर देखा होगा कि अगरबत्ती जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है। यहाँ पर अगरबत्ती मोमबत्ती कम लोग जलाते हैं। यहाँ पर सिगरेट बाबा को चढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये भाई साहब ने यहाँ पर ये सिगरेट लगाई हुई है, ये सिगरेट है। और चूंकि इनका नाम कैप्टन था, लिहाजा कैप्टन सिगरेट ही लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। इसके अलावा शराब भी बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं। ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है यहाँ की। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। रात के इतने अंधेरे में आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कहाँ से आए? सर मैं दुबग्गा से आया हूँ। क्या सुना है आपने यहाँ बाबा के बारे में जो आप आए हैं? सर मैंने सुना है यहाँ पे मोमबत्ती और सिगरेट जलाने से बाबा मन्नत पूरी करते हैं। तो इसलिए आप इतनी रात में चले आए? जी बिल्कुल। डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं सर, इनकी श्रद्धा से आए हैं सर। हाँ जी। लगता है मन्नत पूरी होगी? जी सर बिल्कुल होगी। तो देखिए, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। हालांकि दिन में भी जब हम लोग आए थे तब भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे। और बृहस्पति को यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की तादाद होती है। और ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। हालांकि रात के इस पहर में भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो अपने आप में बहुत डराता भी है, बहुत अचंभित भी करता है। कैप्टन सिगरेट की मजार से लौटकर हम फिर से किले के अंदर दाखिल हो गए। हमें अभी तक कोई साया ना तो दिखाई दिया था और ना ही किसी तरह की अजीब सी आवाज सुनाई दी। कई बार सांप दिखाई दिए, लेकिन हमारी टीम रहस्य जो थे उनके सच को समझने में जुटी रही। इस वक्त रात के अंधेरे में हम उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो हम लोगों ने बातें सुनी थी। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के भूत प्रेत या आत्माओं का जो जिक्र लोग करते थे, उस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आई है। भले ही रहस्यमय चीजें हमारे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन 1857 से पहले की बनी चीजें दिखाई दे रही थी। जब हम किले के अंदर आ जाते हैं तब आपको एक ये कुआं नज़र आएगा। हालांकि इसको पुरातत्व विभाग ने ढक दिया है, लेकिन इस कुएं को देखकर ये समझ में आता है कि उस दौर में पानी की निकासी के लिए इस तरह के कुएं का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और जब कैमरामैन आपको उस तरफ दिखाएंगे, ये देखिए थोड़ी सी नींव जो है वो टूटी हुई बची है। इसका मतलब इस पर दीवार रही होगी और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा। चूँकि कुएं के जस्ट अपोजिट में ये है, तो मुमकिन है कि यहाँ पर उस दौर में बाथरूम या गुसलखाना जिसे कहते हैं, जहाँ पर लोग गुस्ल लेते हैं यानी कि नहाते हैं, वो कुछ बनाया गया होगा। मूसा पैलेस की पड़ताल करते हुए हम बारीकी से एक एक चीज देख रहे थे। किले के जिस छोर को लेकर डरावनी बातें कही जाती हैं, वहां पर हमने जाकर देखा ताकि कुछ रहस्यमय चीजें हमें मिल जाए। लेकिन ऐतिहासिक धरोहर के टूटे अंश के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस मूसा बाग के बारे में हम लोगों ने जितनी कहानियां, जितनी बातें सुनी थी, यकीन मानिए रात के अंधेरे में जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे भी दिलों की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं जो बातें हम लोगों ने सुनी हैं, जो भूत प्रेत की बातें कही जाती हैं, उनमें से अगर 1% भी सच्चाई हुई तो क्या होगा। इसीलिए हम लोगों ने अमावस की रात को चुना। आज आसमान में कहीं पर भी चांद नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इस इमारत के अंदर आते हैं तो ये अपनी शौर्य गाथा की कहानी कहती है। जो बातें हम लोगों ने सुनी थी वैसा कुछ नहीं है। सबसे पहले नीचे का देखिए, अभी भी बहुत जगहों पर फर्श जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। और फ्रेंच आर्किटेक्ट की जो बात मैं कहता, देखिए कितने बारीकी के साथ उस वक्त फर्श को बिछाया गया था। पत्थर जो हैं वो लगाए गए थे और बेहद मजबूत पत्थर हैं, यानी कि इनको आप कहीं से टूटा हुआ नहीं कह सकते। सैकड़ों साल हो गए इसको यहाँ पर लगे हुए। 1803 में ये इमारत बनना शुरू हुई थी, यानी कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारत है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये ईंट जो है, इसे लखनऊ की भाषा में लखौरी बोलते हैं।
ये ईंट से थोड़ी पतली होती है, आप देखिए कि और कितनी ठोस जुड़ाई है इसकी कि ये हिल नहीं सकती, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसी तमाम शैली पर लखनऊ की लगभग सभी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, फिर चाहे वो इमाम बाड़ा हो या फिर रूमी दरवाज़ा हो, लेकिन ये इमारतें अपनी विशाल काय उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। और देखिए इस खंडहर में ढूंढते ढूंढते चूंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं, देखिए यहाँ से मुझे सीढ़ी नजर आने लगी है, ये ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन आप देखिए कैसे जाला वाला सब लगा हुआ है, मकड़ी का जाला लगा हुआ है, क्योंकि ज़माने से यहाँ पर कोई आया नहीं है। हम लोग आगे चलेंगे, देखिए कितनी तरतीब के साथ जो है वो सीढ़ियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि मकड़ी का जाला अच्छा खासा है, तो फिर भी चूंकि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने का ये रास्ता जो है वो नज़र आता है, लेकिन अफसोस हम ऊपर जा नहीं पाएंगे। कैमरामैन मेरे जब सहयोगी आएंगे, यहाँ के बाद से ये पूरा सीढ़ी का जो रास्ता है वो टूट गया है। हम लोग बस यहाँ तक जा पाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि ये कुछ इस तरह से यहाँ से घूमा हुआ होगा और उसके बाद इस दरवाजे से जो है वो पहले माले पर जाने के लिए रास्ता बनाया गया। देखिए पत्थर जो टूट गए हैं, ये बताते हैं कि इस पर छत पड़ी हुई होगी पत्थर की, और इस रास्ते से जाकर जो है वो पहले फ्लोर तक जाया जा सकता होगा। लेकिन चूंकि अभी ये सारी दरवाजे से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो टूट गई हैं, लिहाजा जो है वो अब ऊपर जा पाना मुमकिन है। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर जो इसका गुंबद बना हुआ है वो कितना खूबसूरत बना हुआ है, नक्काशी तक अंदर बनी हुई है, और वेंटिलेशन का इतना शानदार नमूना ये इमारत है। देखिए कितने बारीकी के साथ जो मोखले हैं वो बने हुए हैं, इससे हवा का और रोशनी का जो है वो सबसे ज्यादा जो इंतजाम था वो नजर आता है। दिन से लेकर रात तक हम मूसा बाग के किले में घूमते रहे। कीड़े मकोड़ों के अलावा हमें सिर्फ ये ऐतिहासिक धरोहर ही नजर आई, लेकिन अफवाहों ने इस धरोहर से लोगों को दूर कर दिया। हमारी कोशिश थी कि लोगों के सामने मूसा बाग पैलेस के सच को लेकर आए, ताकि ये इलाका फिर से गुलजार हो जाए और लोग अपने धरोहर को देखने आए। ये किला सिर्फ रखरखाव के अभाव में वीरान पड़ा हुआ है। माना कि तेरे सर पे छत मयस्सर नहीं, लेकिन तेरी दरो दीवार ये बताती है कि तेरा इतिहास कितना विशाल है। लखनऊ के एक कोने में बना मूसा बाग का किला शायद अपनी इसी वीरानी की कहानी को बयां करता है। राजा महाराजाओं ने इस किले का निर्माण इसलिए कराया था ताकि उनको अपने विदेशी मेहमानों का जब कभी दिल बहलाना होता था तो वो उन्हें लेकर यहाँ आते थे। हालांकि इस किले के बारे में हमने बहुत सारी कहानी और काल्पनिक बातों को सुना था। लोग कहते थे कि इस किले में भूत प्रेत का निवास है। लोग तो यहां तक कहते थे कि इस किले के भीतर खजाना गड़ा है जिसकी रक्षा आत्माएं करती हैं। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो ये सारी बातें झूठ साबित हुई। हमारी कोशिश थी कि लोगों के जहन में जो काल्पनिक बातें, जो झूठी कहानियां हैं, उन पर से पर्दा उठाया जाए। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहता, यहाँ रहती है तो इस इमारत की इतिहास की कहानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।